टीकमगढ़ जिला भारतीय ज्ञान परंपरा की अमूल्य धरोहर को सहेजने का एक बड़ा केंद्र उभरता नजर आ रहा है। यहां मिली 1120 दुर्लभ हस्तलिखित पांडुलिपियां न सिर्फ भारत के प्राचीन ज्ञान, इतिहास और संस्कृति की प्रमुख धरोहर बन रही हैं, बल्कि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी शोध का एक मजबूत कारण बन रही हैं। इनका फिलहाल डिजिटलीकरण किया जा रहा है, जिससे दुनिया भर में शोधकर्ताओं को इसका अध्ययन करने का अवसर प्राप्त होगा। देखिए हमारी ये गुड न्यूज। टीकमगढ़ जिले में भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ी 1120 दुर्लभ हस्तलिखित पांडुलिपियां मिली हैं, जिनमें धर्म, दर्शन, तंत्र मंत्र, ज्योतिष, इतिहास और भारतीय संस्कृति से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथ शामिल हैं। सबसे खास आकर्षण टीकमगढ़ के बड़ा जैन मंदिर से मिली लगभग 10 फीट लंबी हस्तलिखित जम्बूद्वीप की पांडुलिपि है, जिसमें जैन दर्शन और ब्रह्मांड विज्ञान का दुर्लभ चित्रात्मक मानचित्र अंकित है। विशेषज्ञों के अनुसार ये पांडुलिपियां 17वीं से 19वीं शताब्दी के बीच की हैं और भारतीय ज्ञान विज्ञान की समृद्ध परंपरा का महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। इन सभी का डिजिटलीकरण ज्ञान भारतम अभियान के तहत किया जा रहा है। इस क्रम में टीकमगढ़ में हमारे यहाँ सबसे पहले जो नगर भवन की जो हमारी लाइब्रेरी है, उसमें ऐसे 75 हस्तलिखित ग्रंथों की जानकारी चूँकि मुझे भी प्राप्त थी, जो कि अवर्णनीय थे। तो सबसे पहले हमने उनको देखा। उनमें जब उनको पढ़ने की कोशिश की गई और एआई के माध्यम से भी पढ़ने की कोशिश की गई, तो ये ऐसा पता चला कि ये जो है काफ़ी प्राचीन संस्कृत, प्राकृत और जो पुरानी अपनी लिपियां हैं, उनमें ये लिखी हुई पुस्तकें थीं। उसमें से कई प्रकार के पुराने पुराण थे और एक पुस्तक तो विशेष रूप से मैं उल्लेख करना चाहूँगा, जिसको शालिहोत्रम बोलते हैं। शालिहोत्र जो है लगभग ईसा से तीसरी सेंचुरी पहले ही, उसको पहला ही विश्व का अश्व विज्ञान यानी कि घोड़ों से संबंधित जो ज्ञान है उसकी पुस्तक कहा जाता है। ये पूरी की पुस्तक हस्तलिखित है। हमारे यहाँ जो है इसका एक और नाम मिला है उसी किताब में, शायद वो उसके लेखक के नाम पर है, उसको मदन वाटिका भी बोलते हैं। तो इसमें अश्वों से संबंधित कौन कौन से उनके रोग हैं, उनकी क्या आदतें होती हैं, उनका क्या क्या खान पान होता है, मौसम से उनका क्या क्या असर होता है, ऐसी सारी बातों का उसमें उल्लेख किया गया है। तो ये एक बड़ी अलग तरह की किताब है। उसमें तरह तरह के घोड़ों के चित्र भी बने हुए हैं और उसकी बीमारियों को भी चित्रों के माध्यम से बताया गया हुआ है। टीकमगढ़ में मिली पांडुलिपियों में अश्व विज्ञान, आयुर्वेद, धर्म, साहित्य और प्राचीन भारतीय ज्ञान से जुड़े कई दुर्लभ ग्रंथ भी शामिल हैं। इनमें चित्रों और हस्तलिखित विवरणों के माध्यम से तत्कालीन समाज, विज्ञान और संस्कृति की अनूठी झलक मिलती है। स्थानीय परिवारों ने वर्षा से इन धरोहरों को सुरक्षित रखा, जिसके कारण आज इन्हें संरक्षित कर डिजिटल स्वरूप दिया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन पांडुलिपियों से भारतीय इतिहास और संस्कृति के शोध को नई दिशा मिलेगी। ये जो साहित्य पुराना जो हमारे ताऊ जी के समय का हस्तलिखित रखा हुआ है, उसको हम लोगों ने अभी संभाल के रखा हुआ है। लेकिन अभी जो प्रसंग आया है कि केंद्र सरकार माननीय यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी और केंद्र सरकार के द्वारा ये जो व्यवस्था भी आई है, इनको संग्रह करने की बहुत बधाई के पात्र हैं। यहाँ जिला प्रशासन भी बधाई का पात्र है। आप सब जो अपना मीडिया इस बात को लेकर के ऊपर जा रहा है, संग्रह कर रहा है, ये सब व्यवस्था कर रहा हूँ, सबके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। तो बधाई के पात्र है। क्या लिखा है जो कितना पुराना? इसमें जो पुराना, ये 100 वर्ष पुराना है, 100 वर्ष पुराना ये साहित्य है। उसमें जो पूजन से संबंधित चाहे शिक्षक महामंडल विधान हो, शांतिनाथ विधान हो, कोई भी इससे संबंधित जो भी है वो सब पूरा 12 भावना वगैरह, राजा राणा, ये सब पूरा उसमें संग्रह किया हुआ है। वो सब हम लोग देख रहे हैं, उसको बड़ा मज़ा आ रहा है। बहुत अच्छा। पाठशाला में बच्चों को संस्कार दे रही हूँ पाठशाला के माध्यम से, कि नई पीढ़ी भी कुछ संस्कार दे के जाएँ, जो घर में नहीं दे पाते वो पाठशाला के माध्यम से देते हैं। और मैं LIC एजेंट भी हूँ। और ये जो हमारी ये धरोहर है, ये पूर्वजों की दी हुई है, जो वो दे के गए थे कि इसको संभाल के रखना, जो हम लोगों ने उसको संभाल के रखा और लेमिनेशन के रखा कि जिससे वो जीर्ण शीर्ण ना हो, इसलिए उनको बहुत व्यवस्थित तरीके से हम लोगों ने संभाल के रखा है इसको। अपना धर्म समय बिताने के लिए हमने मंदिर जी के जो शास्त्र हिंदी में थे, लेकिन लाइन ना होने के कारण कोई पढ़ नहीं पाता है, न आज के लोग पढ़ते हैं, इसलिए हमने उसको कंप्यूटर में टाइप करके प्रिंट करके
संभाल के मंदिर में रख दी है। ये कब से रखे हैं ये सारे? ये कितने साल पुराने हैं? वो 100 साल से ऊपर के हैं, 150 साल पुराने से लगभग होंगे। टीकमगढ़ की ऐतिहासिक उपलब्धि भारतीय ज्ञान परंपरा को संरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दुर्लभ पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण न केवल हमारी सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखेगा, बल्कि देश दुनिया के शोधकर्ताओं को भारत के प्राचीन ज्ञान विज्ञान को समझने का नया अवसर भी देगा। टीकमगढ़ अब प्राचीन पांडुलिपियों और भारतीय ज्ञान अध्ययन के प्रमुख केंद्र के रूप में नई पहचान बना रहा है। टीकमगढ़ से सुधीर कुमार जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, भोपाल।